कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। प्रभु की कृपा दृष्टि सब पर बराबर रहती है। वो राक्षसों से भी उतना ही प्रेम करते हैं, सब ध्यान से सुनिएगा, और देवताओं से भी उतना ही प्रेम करते हैं। बाली और सुग्रीव में कोई भगवान के लिए अंतर नहीं है, वे दोनों का कल्याण कर रहे हैं। अब आप हम लोग कैसे समझेंगे? एक और सुग्रीव है जिन्हें भगवान राम युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, एक और सुग्रीव हैं जिन्हें भगवान राम युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और दूसरी और उनकी दुर्बलताओं को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। आप हम लोगों को भगवान कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं और हमारी कमजोरियों को मिटाना चाहते हैं। और दूसरी और बड़ी अनोखी बात है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अनोखी बात देखने में आती है। सुग्रीव को वो ये कहकर युद्ध करने के लिए भेज देते हैं, बाली को वे मारेंगे। क्या कहते हैं? बाली को वे मारेंगे। पर युद्ध में जब बाली सुग्रीव पर प्रहार करता है, ध्यान से सुनो, जब माया हम पर हावी हो जाती है तब भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते। बड़ा अनोखा कार्य प्रभु का। बेचारे सुग्रीव बाली के मर्मांतक प्रहार से अत्यधिक कष्टित होकर अपने स्वभाव के अनुसार भागा। जैसे माया जब हमें दुख देने लगती है, हमें बीमार कर देती है, किसी को मार देती है, हम तुरंत भगवान को भूल जाते हैं और भागते हैं संसार की ओर। और सुग्रीव भागा भागा भगवान के पास आकर के उलाहनत देता है। बोले महाराज, आपने तो कहा था। क्या कहा था मैंने? ध्यान से सुनिएगा, जरा ये चर्चर बंद करना जी। भगवान ने क्या कहा था? सुनु सुग्रीव मारही बालही एक ही बाण, मैं एक ही बाण में बाली को मारूंगा, पर बाली मुझ पर प्रहार करता है और आपने उसे नहीं मारा। यानी सुग्रीव शिकायत कर रहा है भगवान को, हम भी छल कपट खूब करते हैं, भगवान के शरणागत होकर कर्म नहीं करते, अपनी इच्छा से पूजा कर रहे हैं, अपनी इच्छा से पाठ कर रहे हैं, अपनी इच्छा से तीर्थों में भटक रहे हैं। किस गुरु से पूछा था? किस भगवान के शरण होके किया था? नहीं मालूम हमारे को। अपनी इच्छा थी, हमारा परिवार चाहता था, हमने किया था, तो उसका कष्ट तो हमें भोगना पड़ेगा। जब माया दंड देती है फिर भगवान की ओर भागते हैं। भगवान जी, मैंने तो आपके इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, इतना मैंने दान दिया, मैं इतने तीर्थों में इतनी पूजा की,
इतना पंडितों को बुला के जब तप कराया, नतीजा तो कुछ नहीं निकला। यही सुग्रीव का हाल था, यही हमारा हाल है। भगवान ने कहा मैं ही बाण से बाली को मारूंगा, पर बाली मुझ पर प्रहार करता रहा। भगवान आपने उसे नहीं मारा। हम भी कहते हैं मैं माया के पास गया, माया ने मुझे चाटा मारा और आप बीच में आई नहीं। भगवान ने कहा समस्या ये हो गई, ध्यान से सुनो सुग्रीव को क्या समझा रहे हैं भगवान। एक रूप तुम भ्राता दो, बड़ा सांकेतिक तात्पर्य है रामायण में। पूरी एकाग्रता से समझिएगा तब समझ में आएगा। आप लड़ने गए थे क्या मान के, आप बताइएगा। आप हम लोग कर्म करते हैं क्या मान के, शरीर। सब नोट करो इस बात को। ये भगवान ने जो रामायण में कहा ना, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम शरीर और माया संसार की। अब तुम शरीर से संसार को मारना चाह रहे हो, आत्मा तो तुम मानते नहीं। तो भगवान कहते हैं एक रूप तुम भ्राता दो, तेई भ्रम ते नहीं मारे उसो। मैं सोचा माया से माया लड़ रही है, शरीर से संसार से लड़ रहे हैं। आप हम लोग क्या करते हैं, शरीर को मैं मान के संसार से युद्ध कर रहे हैं। बस यही हमारे जीवन का दूसरा पाप नोट करो। क्योंकि आत्मा तो सुनते सुनते अनंत जीवन हो गया। हम आत्मा है, हम आत्मा है, मानता कोई नहीं। मानते वही मिट्टी का शरीर और संसार से। अब बताओ जब शरीर मानोगे तो संसार से प्यार होगा। एक एक शब्द पे ध्यान देना। जब तक हम अपने इस मिट्टी के शरीर को मैं मानेंगे तब तक मिट्टी के संसार से ही प्यार होगा। आत्मा मानोगे तो परमात्मा से प्यार होगा। भगवान ने कहा ते ही भ्रम ते नहीं मारो सो। मैंने उसको नहीं मारा, क्योंकि किसको मारूं, माया से माया लड़ रही है। शरीर से, शरीर में रह के लड़ना अलग बात है, लेकिन आत्मा मान के कर्म नहीं करते। हम शरीर मान के कर्म करते हैं। हमारा पाप देखो। जब सुग्रीव गया लड़ने, ललकारा बाली को और बाली ने एक घूसा मारा, वो भागा भागा आया, महाराज मरवा दोगे आप तो मेरे को, माया ने मुझे ऐसा मारा। तो भगवान ने कहा भाई तुम दोनों का एक रूप है, शरीर भी माया का और संसार भी माया का, तो मैं कैसे मारता। तो भगवान ने कितना बड़ा बहाना किया, मैं पहचान नहीं पाया कि कौन बाली और कौन सुग्रीव, क्योंकि तुम दोनों की भाई की शक्ल एक सी है। अब यही त्रुटि आप और हम लोग अनंत जन्म हो गए करते करते। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। कैसे कैसे पाप हमने मान लिए। और हम लोगों के जीवन में संत महात्मा गुरु भी आ गए, लेकिन ज्ञान आत्मा का हुआ नहीं कि मैं कौन हूं। सोचो जब पूरा जीवन खपा करके भी ये ज्ञान नहीं हुआ, ये भ्रम नहीं मिटा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो नौका है भव सागर पार जाने के लिए। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि भगवान ने कहा मैं पहचान नहीं पाया, बाली कौन और सुग्रीव कौन, शरीर कौन और माया कौन, दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए मैंने नहीं मारा। ये वेदांत का भ्रम है। यहां पर भगवान ने बाली को अपने 3 रूपों का दर्शन कराया। वेदांत का भ्रम, कर्म और सिद्धांत का ईश्वर का और भक्ति का भगवान, उन्होंने तीनों रूपों का दर्शन कराया बाली को। किसी ने एक को चुनने की उस स्वतंत्रता दे देते हैं, इनमें से जो रूप तुम्हें अभिष्ट हो उसे स्वीकार कर लो। युद्ध में पहले भगवान का हस्तक्षेप ना करना। आप हम लोग खूब
हम मकान बनवा रहे हैं, हम बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, हम फैक्ट्रियां चला रहे हैं। भगवान कहते हैं लड़ते रहो भैया, शरीर से संसार का काम कर रहे हैं, मेरा संसार संवार रहे हैं, अच्छी बात है। भगवान हस्तक्षेप नहीं करते और चुपचाप युद्ध देखते रहते हैं भगवान। हम लोग यही पाप तो करते रहता आजीवन, शरीर मान के संसार का काम करते रहे, शरीर मान के। उनके सम्मत के अनुकूल कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, सम्मत का प्रतिपादन किया। रामायण में कहा यद्यपि सम नहीं राग न दोषु, गही न पाप पुण्य गुण दोषु। वेदांत में ब्रह्म का स्वरूप सम है, भगवान समान है। क्या मतलब? शरीर के लिए और संसार के लिए भगवान समान है। एक एक शब्द ध्यान देना। अब आप बताओ, मिट्टी का शरीर, मिट्टी का संसार, हर दोनों समान है। यही शरीर संसार से पैदा हुआ और संसार मिल जाने वाला है। आपने संसार को भगवान का स्वरूप तो माना नहीं, यही वेदांत का ब्रह्म का स्वरूप है। वो दृष्टा मात्र है, अपनी ओर से प्रकृति के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करता भगवान। कहीं पर प्रलय आएगी, कहीं पर बवंडर उठेगा, भूकंप आएगा, अब बताइए वो किसको मार रहा है? वो कुछ नहीं मार रहा, माया के शरीर को मारता है। माया माया से लड़ रही है। आपको लगता है इतने लोग मर गए, कोई नहीं मरा, क्योंकि भगवान का जीव अंश तो कभी मरता नहीं है, आत्मा तो। अब आप हम लोग हाय राम, हजारों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, भगवान को एक आंसू नहीं आता। क्यों नहीं आता? भगवान को पता है मेरा अंश नहीं मर सकता। माया का शरीर मर गया। जब तारा ने, ध्यान से सुनिएगा, मैं चित्रण खींचने का प्रयत्न करूंगा। जब तारा ने बाली से कहा, क्या कहा? देखो, पत्नी अपने पति को समझा रही है, सुग्रीव आपको जो चुनौती दे रहा है, इस घटना के पीछे बल किसका है, जरा इस पर तो ध्यान दीजिए। वो सुग्रीव जो हमेशा डरता रहा आपसे, भागता रहा आपके आगे, आज आपको चुनौती दे रहा है, फिर भी आपकी अकल नहीं समझ में आ रही। अब वो किसी के शरणागत हो गया है, उससे चुनौती दे रहा है। अब वो शरीर से लड़ने नहीं, शरीर तो बहाना है, अब तो भगवान के निमित्त कर्म करने आ रहा है। तो बाली ने क्या कहा? मैं जानता हूं। देखो बाली को भी देखो, कमाल की चीज, बाली की अज्ञानता बताने जा रहा हूं। बाली ने अपनी पत्नी को कहा मैं जानता हूं उसके पीछे राम है, राम का बल है। तब तारा ने कहा तब तो आपको और भी सावधान रहना चाहिए। उसने कहा तुम राम का नाम सुनकर घबरा क्यों गई? देखो कितना विवेक है बाली के पास में, लेकिन कहां त्रुटि कर गया। अपनी पत्नी से कह रहा है तुम राम का नाम सुन के घबरा क्यों गई? तुम नहीं जानती राम का ज्ञान क्या, राम कैसे हैं? तो पत्नी ने पूछा कैसे हैं राम? तो देखो बाली क्या कह रहा है, कहे बाली सुनु भीरु, हे पत्नी सुनो, प्रिय समदर्शी रघुनाथ, भगवान तो सम है। ज्ञान देखो बाली का। आप और हम लोग भी अपनी बुद्धि से रिजल्ट निकालते रहते हैं, यही बाली को देखो। और क्या कहते हैं, तुम भीरू हो, डरपोक हो, डर जाती हो तुरंत, तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं है। भगवान राम तो समदर्शी हैं, लेकिन याद रखिए भगवान के समदर्शित्व के दुरुपयोग करने की जैसी बात बाली के मन में आई, बहुतों के जीवन में यही बात आती है। हम सब भी अपने जीवन के ये शिक्षा लें। क्या मतलब? ईश्वर समदर्शी है, पर इस ज्ञान की प्रतिक्रिया का फल
हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? ध्यान दो, ब्रह्म समदर्शी है और हम ब्रह्म के अंश हैं। भगवान सबको बराबर देखते हैं और हम ब्रह्म के अंश हैं। जीव ब्रह्म से अभिन्न है, नोट करो, यही राज है जीवन का। आप हैं आत्मा और आपको कहलाना पड़ता है जीव आत्मा। तो जीव भगवान का अंश नहीं है, आत्मा भगवान का अंश है। ब्रह्म का अंश तो आत्मा है। जीव माने जीवन देने वाला, माया का शरीर, मन बुद्धि चित्त। ऐसा बोध होने पर अगर हमारे अंतःकरण में समत्व आ जाए, ब्रह्म के समत्व का ज्ञान बड़ा सार्थक है और कल्याणकारी है। पर यदि हम उल्टा अर्थ कर लें तो ये समत्व का ज्ञान बड़ा खतरनाक है। क्यों? पता चल गया भगवान समय पाप और पुण्य दोनों में तटस्थ हैं। हम कितना भी पाप करें, भगवान तो चुप करके देखते रहेंगे। तो फल कौन देता है हमारे को? हमारे पापों का फल कौन देगा? दोनों में तटस्थ हैं। चोर को चोरी करने से रोकते नहीं, डाकू को डाका डालने से रोकते नहीं, लेकिन जज बन के, पुलिस वाला बन के भगवान दंड भी देते हैं। पुलिस में कौन था? परमात्मा। जज में कौन था? परमात्मा। हम नहीं समझ पाते इन बातों को। वरना शरीर ने पाप किया और शरीर ही उसे मार रहा है। एक में बिगड़ी हुई बुद्धि है, एक में सुधरी हुई बुद्धि है। एक में चोर से चोरी करा रहा है, भगवान रोक नहीं रहा। एक को प्रेरणा दे रहा है, उसे पिटवा रहा है। यदि हम उल्टा अर्थ ले लें तो समत्व का ज्ञान बड़ा खतरनाक है। क्यों? पता चल गया भगवान समय बस, पाप और पुण्य दोनों में तटस्थ हैं। तो प्रसन्न हो गए कि खूब पाप करो। लोग क्या कहते हैं? भगवान तो चुप करके देखते रहते हैं, बोलते तो कुछ है नहीं। खूब पाप करो, क्योंकि जब वो बराबर हैं, सम हैं, तो वे पाप और पुण्य में भेद करेंगे ही नहीं। बाली ने यही अर्थ लिया कि भगवान तो सुग्रीव को और मुझे। अब फर्क क्या है? सुग्रीव शरणागत है, सुग्रीव का कर्म भगवान के निमित्त कर्म है, वो उनके कहने से ललकार रहा है, और बाली अपनी बुद्धि से लड़ रहा है। आप देख लीजिएगा, आप भगवान के निमित्त कर्म करते हो तो पुण्य, नोट करो, और आप अपनी बुद्धि के निमित्त कर्म करते हो तो पाप। बाली ने यही अर्थ लिया, भगवान अगर सम है तो मैं सुग्रीव पर प्रहार करता रहूंगा और भगवान देखते रहेंगे। क्या लिया? भगवान तो समदर्शी हैं, मैं मारता रहूंगा और वो पिटता रहेगा और भगवान देखते रहेंगे। अगर सोचो भगवान अगर सम है तो उसने कहा मैं मारता रहूंगा और वो पिटता रहेगा। इसका अभिप्राय ये, ब्रह्म के समत्व का ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को समाज में अत्याचारी बना दे, रावण को क्या बनाया? अत्याचारी। बाली भी यही अत्याचार कर रहा है। कंस को क्या बनाया? अत्याचारी। और उस समत्व ज्ञान की आड़ में व्यक्ति मन माना आचरण करने लगे तो उसका क्या परिणाम होगा? आप और हम लोग ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। भगवान तो है, कुछ कहते तो है नहीं, वो तो गूंगे हैं, बोलते तो है नहीं, हम करते रहे पाप। पता नहीं हमारे को इन बातों का। भगवान की लाठी बे आवाज है, उसका परिणाम दिखाई देता है बाली के जीवन में। ध्यान से देखो, भगवान ने समत्व का प्रतिपादन करके जब बाली चलने लगा तो तुलसीदास जी से किसी ने कहा, वेदांत की इतनी बढ़िया बात आज बाली ने कही, कम से कम आज तो इसे ज्ञानी की उपाधि दे देनी चाहिए। तो तुलसीदास जी बोले, ये ज्ञानी नहीं। ध्यान दो, अगर हम ये समझते हैं भगवान बराबर देखता है, ये ज्ञान नहीं। तो तुलसीदास जी ने कहा, अस कहीं चला महा अभिमानी, ये अभिमानी है। और सब नोट करो, हम लोग इसी अभिमान के कारण हम
पाप करते हैं और फल भोगना पड़ता है। ये हमारा अभिमान है। भगवान चुप रहते हैं, आपको पाप करने से रोकते नहीं, क्योंकि भगवान के निमित्त तो पाप हो नहीं सकता, और भगवान के निमित्त हम कर्म करते नहीं। हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, करते रहो, भगवान देख रहे हैं, फल आपको देंगे भगवान। आप भगवान के निमित्त कर्म कर रहे हो, भगवान वो भी देख रहे हैं, बोलेंगे उसमें भी नहीं। एक में आपको पुण्य का फल देंगे, एक में आपको पाप का फल देंगे। अब आपको अगर भगवान टोक देते, देखो तुम चूक रहे हो मौका, मेरे निमित्त कर्म नहीं कर रहे हो, तो आप चौकन्ने हो जाते। लेकिन क्यों? हम अपनी आत्मा से तो पूछते नहीं, हम तो अपने मन से पूछते हैं। सब नोट करें इस बात को। आप और हम लोग अपने मन बुद्धि से, मेरा बेटा, भगवान से क्या पूछना, बेटा तो मेरा है, मैंने पैदा किया है। अच्छा, भगवान कहते हैं कितना कंजूस, कितना खुददार है, मेरे अंश को अपना बताता है। डूब मरना चाहिए इसे। ये अपना मान के कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है। ये मेरा बच्चा मान के कर्म करता तो मैं इसे फल देता। यही राज जिंदगी का, समझते समझते उम्र गुजर जाती है लोगों की। और आप और हम लोग ना जाने अनजाने में कितने पाप करते रहते हैं। क्या अपने बच्चों का काम करना पाप है? अरे बाबा, यही तो पाप है। सिया राम में सब जग जानी। अभी बड़े भाई ने क्या कहा, नरेंद्र जी ने, ये शरीर में परमात्मा आत्मा के साथ रहते हैं। ये शरीर भगवान ने दिया उनके निमित्त कर्म करने के लिए दिया, उसने कर्म कर रहे हैं अपनी बुद्धि से। हम मन के गुलाम होके, बुद्धि के गुलाम होके, और हम कह रहे हैं हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं क्या, हम भगवान का पाठ नहीं कर रहे हैं क्या। मतलब भगवान के निमित्त कर्म नहीं करना, अलग से भगवान की पूजा करना, कर्म ही पूजा है। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो, तो किसी मंदिर में भटकने की जरूरत नहीं। मन मंदिर में, उसके निमित्त कर्म करो। लेकिन कौन समझे? कहत कठिन समझत कठिन। तो ये समदर्शी भाव जो मैंने आपको बताया, आप और हम लोग अपनी बुद्धि से अर्थ निकालते रहते हैं। भगवान समदर्शी है, ब्रह्म समदर्शी है। अभी एक बात बताइए, अभी आगे और बातें आएंगी। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय राम,